आज हमारा टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट आर क्रॉस प्रोडक्ट। बिफोर दिस टॉपिक आई विल एक्सप्लेन यू द about the scalar product, that when we multiply two vectors which gives a scalar quantity, so such type of product is called scalar product. Similarly, vector product, when the product of two vectors results a vector quantity is called vector product or cross product. इस तरह जब हम two vectors को multiply करें और उसकी multiplication से हमारे पास जो वेक्टर आया, जो क्वांटिटी आया, वो भी वेक्टर होगा। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लेट्स सपोज ये हमारे पास टू वेक्टर्स है ए क्रॉस बी। ए वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर्स विच गिव्स ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर्स। सो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर जो है ये हमें एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एरिया वेक्टर्स which shows the area of a parallelogram. So such type of product is called vector product or cross product. ये n जो है ये क्या है? ये a और b जो है ये मैग्नीट्यूड है, और ए बी साइन थीटा क्या है? ये मैग्नीट्यूड को शो करता है, और n जो है ये हमें a और b की जो नेट डायरेक्शन है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट नहीं है। स्केलर प्रोडक्ट में जब हम टू वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन की बात नहीं करती। बस लेट्स सपोज हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच गिव्स 4। इसी तरह यहाँ पे जो है अगर हम टू वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे जो रिजल्ट आएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी आएगा, उसका भी रिजल्ट, उसका भी क्या होगा? डायरेक्शन होगा। इसी तरह ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर, ये ए बी साइन थीटा जो है ये क्या है? एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, और ये एन जो है ये उसकी डायरेक्शन है। एन यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय ए एंड बी। यानी प्लेन डिटरमाइंड बाय ए एंड बी, यानी ए और बी की जो प्लेन है, ये जिस प्लेन में वाक़या है उसकी जो इससे जो परफेक्ट उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो एन यूनिट वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। लेट ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू सी, देयरफॉर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ सी कैन बी डिटरमाइंड बाय राइट हैंड रूल। यानी इस सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमें किस चीज़ से फाइंड आउट कर सकते हैं? उसकी डायरेक्शन जो है हम राइट हैंड रूल के ज़रिए फाइंड आउट कर सकते हैं। और राइट हैंड रूल हमें ये बताता है, वो हमें that rotate the first vector toward the second vector, rotate the first vector toward the second vector by smaller angle. Now rotate the fingers of your right hand and the direction of rotation. यानी राइट हैंड रूल हमें ये बताता है कि आप पहले वेक्टर को दूसरी वेक्टर की तरफ में या दूसरी वेक्टर की तरफ में रोटेट करिए, उसकी तरफ में मोड़े, और आपकी जो राइट हैंगर की जो फिंगर्स है वो फिंगर भी क्या करे? एंड द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, यानी रोटेशन की डायरेक्शन की सीमत में वो क्या करे? रोटेट करे। सो इससे जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वो सी वेक्टर की डायरेक्शन होगा। ये हमारे पास सपोज ये हमारे पास ए वेक्टर है और ये हम बी वेक्टर की तरफ में क्या करता है? रोटेट करता है। बी की तरफ में रोटेट कर रहे, ये फिंगर है, ये राइट हैंड की फिंगर्स है। सो ये रोटेट, दिस विल शोज द रोटेशंस ऑफ ए वेक्टर टुवर्ड द बी वेक्टर, और ये द थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ सी, और द थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ सी। सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन डिटरमाइंड बाय ए एंड बी। लेट्स सपोज ये हमारे पास उसकी एग्जांपल जो है हमारे पास टॉर्क है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या है? ये आर और एफ, ये दो क्वांटिटीज़ को उसकी मल्टीप्लिकेशन से जो क्वांटिटी आता है उसको हम कहते हैं टॉर्क। उसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क। और टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। सो इस तरह की प्रोडक्ट को हम कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है? ये और ये आर है, ये आर है, और ये क्या है? ये एफ है।
जब इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है तो दे विल रोटेट अबाउट द पॉइंट ओ। सो सच टाइप आप रोटेशन इज कॉल्ड क्वांटिटी इज कॉल्ड टॉर्क। इससे जो वेक्टर, इससे जो क्वांटिटी आता है उसको हम कहते हैं टॉर्क। और टॉर्क क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसकी चंद कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक्सप्लेन करता हो। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी स्केलर प्रोडक्ट में और डॉट प्रोडक्ट में उसका प्रॉपर्टी जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा था। वो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट ओबे, दे आर नॉट ओबे द एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हम ये कह रहे थे दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी अगर हम a और b को मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज उसकी मल्टीप्लिकेशन से 1 आ गया, उसकी b और a की मल्टीप्लिकेशन से b 1 आ गया, सो 1 इज इक्वल टू 1। सो सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, बट सिमिलर रिजल्ट्स आर नॉट अकर इन द वेक्टर प्रोडक्ट। इस तरह के रिजल्ट जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं आएगा। हाउ? बिकॉज इन डॉट प्रोडक्ट एंड स्केलर प्रोडक्ट देयर इज नो नीड ऑफ अ डायरेक्शन, उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उससे रिजल्ट जो है वो सेम आता है। बट इन वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट उसमें डायरेक्शन जो है वो लाजमी है। सो दे विल नॉट कम इन सच मैनर, इसी तरीक़ा से ये नहीं आती। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन 1 यूनिट वेक्टर, एन 1 यूनिट वेक्टर। इसको मैंने बराबर किया सी को, सी वेक्टर को, सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। यहाँ पे मैंने लिखा है अगर हम ए को बी की तरफ, बी की सिमत में रोटेट करें, उसकी सिमत में मोड़े, तो उससे उसका जो रिजल्ट आता है उसकी डायरेक्शन वो सी होगा और दे आर एन अपवर्ड एंड डायरेक्शन। इसी तरह क्या होगा? अपवर्ड एंड डायरेक्शन। इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, अगर हम उसकी ऑर्डर को, ए और बी की ऑर्डर को चेंज कर रहा हो, लेट्स सपोज बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, यानी बी को मैंने ए की सिमत में मोड़े, यानी बी क्रॉस ए का मतलब ये है कि रोटेट द बी वेक्टर टुवर्ड द ए वेक्टर, रोटेट द बी वेक्टर टुवर्ड द ए वेक्टर, सो विच विल इक्वल टू बी ए साइन थीटा एन 2 यूनिट वेक्टर्स। सो उसकी जो रिजल्ट आता है वो सी प्राइम है, एन 2 है, दे आर डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, यानी एन 2 की डायरेक्शन क्या हो गया? डाउनवर्ड है, और यहाँ की डायरेक्शन जो है एन 1 ए क्रॉस बी में वो अपवर्ड होगा। सो बोथ C and C prime they will have the same magnitude, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? यानी बोथ बी ए साइन थीटा और ए बी साइन थीटा, they will show the magnitude, they are equal, but n1 and n2 they are not equal, their direction is opposite. So such type, so they will show that A cross B is not equal to B cross A, and such type of property is called anti-commutative property. Such type of property is called anti-commutative property. Another property जो है हमारे पास parallelism of a vector. Parallelism of a vector का मतलब ये है कि ये हम let's suppose ये हम एक ओहो vectors, ओहो two vectors or more than two vectors. When such vectors are parallel to each other, ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, they are parallel to each other, या they both vectors are come along the x axis or along the y axis or along the z axis. So they both vectors they will make the angle of 0 degree. They will make the angle of 0 degree. A cross B is equal to AB sin theta n unit vector. So ये AB in this direction है और BB इस A direction x axis पे वाक़या है. So the angle made between the two vector is which is equal to 0 degree. So A cross B is equal to AB sin 0 which is equal to 0 unit vector, 0 vector, sorry, 0 vectors.
यानी जो पैरेलल का मतलब ये है कि when two vectors are parallel to each other, so the angle between the two vector is 0 degree, so their product will give the minimum value, or their product was equal to 0 vectors. In case of unit vector, यानी हमारे पास जो i यूनिट वेक्टर है, जो यूनिट वेक्टर्स है i है, j है और k है, उसकी मल्टीप्लिकेशन से, यानी i क्रॉस i, j क्रॉस j एंड k क्रॉस k, दे विल गिव 0. ये जो है दे विल गिव 0 वेक्टर्स. वाई? दे आर पैरेलल टू ईच अदर. ये जो वेक्टर जो है i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस a, ये क्या है? ये आपस में पैरेलल है. सिमिलरली हाँ, when the i क्रॉस i, इसको मैंने प्रूव भी किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ i मैग्नीट्यूड ऑफ j into sin 0 degree which is equal to 0. When the two vectors are perpendicular to each other, then their vector product is maximum. यानी हमारे पास टू वेक्टर्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये हमारे पास i है और ये क्या है? j यूनिट वेक्टर है. सो बिटवीन द टू वेक्टर्स द एंगल इज 90 degree. So such situation the product of two vectors gives a maximum value. So AB sin theta, so theta की जगह मैंने 90 पुट किया, so A cross B is equal to AB into n unit vectors. Now in case of unit vector I, J, K, I along the x-axis, J along the y-axis and K along the z-axis. So I cross J, उससे क्या गया? K रिजल्ट. यानी I को मैंने J से मल्टीप्लाई किया, सो उससे क्या हो गया? उससे K यूनिट वेक्टर आया. बट J क्रॉस I, अगर मैं J को I के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हो तो उससे रिजल्ट आता है माइनस K, बिकॉज द क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आर not commutative, they are not commutative, they are anti-commutative. For such result J cross A is equal to minus K. Similarly J cross I is equal to minus K. J cross K is equal to I, J cross K is equal to I, but the reverse is not the same, but they are opposite. K cross I is equal to J, but I cross K is equal to minus J. Thank you.